जय भीम, जय भीम। साथियों, आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भी इस समय भारत सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक संकटों से जूझ रहा है। भाजपा जब से केंद्र की सरकार में आई है तब से अल्पसंख्यकों सहित दलितों को और अधिक कठिन हालातों से गुजरना पड़ रहा है। अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए वर्तमान सरकार धर्मांधता, पाखंड, अंधविश्वास एवं अन्य धार्मिक कर्मकांडों के माध्यम से देश की समानतावादी, जनोन्मुखी तहजीब और सांस्कृतिक प्रचलनों का ब्राह्मणीकरण करने का लगातार अभियान चला रही है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य दलित, आदिवासी एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को उनके संविधान प्रदत्त अधिकारों से विमुख कर उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सार्थक रोजगार एवं सामाजिक आर्थिक उत्थान से वंचित करना है। खासकर दलितों के संविधान प्रदत्त अधिकारों से बेदखल करने में केंद्र सरकार के साथ साथ बिहार की सरकार भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। ऐतिहासिक अन्यायों को सुधारने, समावेशी नीतियों को बढ़ावा देने तथा दलितों को उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने तथा उन्हें सशक्त बनाने के लिए ठोस एवं निरंतर प्रयास जरूरी है, जिससे आगे आने वाले समय में एक न्यायपूर्ण, समतापूर्ण तथा सशक्त भारत का निर्माण हो सके। इसके लिए सक्षम, सशक्त, जुझारू एवं सुलझे हुए दलित प्रतिनिधित्व को सामने लाना होगा। दलितों की जीवन यापन की स्थिति क्या है, आप इस डाटा से समझेंगे। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के अनुसार 2019 में जहां राष्ट्रीय औसत बेरोजगारी दर 6.7% थी, वही दलितों की बेरोजगारी दर 8.3% थी। 2011 की जनगणना के अनुसार जहां राष्ट्रीय औसत प्रति व्यक्ति आय 74,000 रुपये थी, वही दलितों की प्रति व्यक्ति आय मात्र 47,124 रुपया थी। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अनुसार 2020 में भारत में मैला ढोने वाले श्रमिकों में 56% दलित हैं। अधिकांश दलित कम वेतन वाली शारीरिक श्रम वाली नौकरियों में काम करते हैं और उन्हें वेतन में भेदभाव का भी सामना करना पड़ता है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण 2019 के अनुसार राष्ट्रीय औसत 21.2% की तुलना में दलितों की गरीबी दर 31.1% है। बिहार में गरीबी का 30% औसत से काफ़ी SC/ST की गरीबी है, जो लगभग 43% है। जो औसत बिहार में गरीबी अभी जो डाटा आया है 30% का है, उसमें SC/ST का लगभग 43% गरीबी का दर मान लेके आकलित किया गया है। अभी आपका सर्वेक्षण आया इसमें 2001 की जनगणना के अनुसार राज्य के औसत साक्षरता दर, जो साक्षरता दर है उसका 61.8 की तुलना में अनुसूचित जाति का मात्र 48.65 तथा अनुसूचित जनजाति का 51.08 ही है। यानी SC/ST का साक्षरता दर काफ़ी कम है। औसत खेतीहर मजदूर 52.83% के तुलना में औसत अनुसूचित जाति का 73.79% तथा अनुसूचित जनजाति का 70.12% है। यानी मजदूरों में SC/ST की संख्या काफ़ी अधिक है। औसत स्त्री पुरुष अनुपात, ये देखिएगा, इसमें बेटर अनुपात SC/ST का है। जो स्त्री पुरुष का अनुपात है 1000 पुरुषों पर, जहां सामान्य वर्ग का मानने की जो जनरल जो औसत है 918 महिलाएं हैं, उसी तरह से अनुसूचित जाति में 925 हैं, जबकि अनुसूचित जनजाति में 958 है। इसका मतलब इस रेशियो में SC/ST की स्थिति अच्छी है। औसत दशकीय जनसंख्या 10 साल में, ये 2011 की जनसंख्या का आधार बताया जा रहा है। 2001 की जनसंख्या और 2011 की जनसंख्या में जनसंख्या वृद्धि दर, जो सामान्य जो औसत वृद्धि दर है 20.03 की तुलना में अनुसूचित जाति का 27% तथा अनुसूचित जनजाति का 43.26% है। मतलब जहाँ गरीबी है, जहाँ पिछड़ापन है, वहाँ पर हमारा स्थिति आगे है। जहाँ पिछड़ा हुआ है उन्हीं का जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है, तो ये भी मान लें कि पिछड़ापन को दर्शाता है। औसत कुल कर्मियों में काश्तकार का प्रतिशत
मतलब जिनका अपना भूमि है और अपना खेती करते हैं, उसमें जनरल जो औसत मान लीजिए बिहार का है उसमें 20.72% है, जिसके तुलना में शेड्यूल कास्ट मात्र 6.78% है, एसटी 14.61% है। कहने का मतलब काश्तकार लोगों की संख्या बिहार में बहुत कम है शेड्यूल कास्ट में। इंडस्ट्री उद्योग में दलितों की स्थिति, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण 15-16 के अनुसार अनुसूचित जाति के लोगों के पास सूक्ष्म उद्योगों का स्वामित्व जो है 12.5% था, जो कि छोटे उद्यमों में घटकर 5.5% और मध्यम उद्यमों में 0.01% से भी कम हो गया है। इसके अभाव में अनुसूचित जाति के लोगों के बीच जोखिम लेने की क्षमता बाधित होती है और यही कारण है कि अपने उद्यमों का विस्तार नहीं कर पाते। बिहार में अनुसूचित जाति जनजाति के पिछड़ेपन का मुख्य कारण भूमि का असमान वितरण भी है। भूमि सुधार के उपाय सुझाने हेतु डी बंदोपाध्याय के नेतृत्व में बिहार भूमि सुधार आयोग गठित किया गया था। जून 2008 में आयोग का रिपोर्ट भी प्राप्त हो गया। रिपोर्ट के अनुसार इतनी सरप्लस भूमि उपलब्ध सरकार के पास है जिसका वितरण प्रत्येक भूमिहीनों को 1-1 एकड़ सिंचित कृषि योग्य भूमि तथा प्रत्येक आवासहीन परिवारों को 10-10 डिसमिल जमीन उपलब्ध कराया जा सकता था, परंतु सरकार ने दीप बंधवे कमेटी के रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डालकर पूरी तरह से नकार दिया है। छात्रवृत्ति, राज्य सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों के लिए निर्धारित छात्रवृत्ति की राशि को लगभग बंद ही कर दिया गया है, जबकि सरकार के पास विशेष अंगीभूत योजना के तहत राशि की कोई कमी नहीं थी। SC/ST सब प्लान के तहत आवंटित राशि को दूसरे कार्यों में डाइवर्ट किया गया, जिसके कारण SC/ST छात्रों के शिक्षा का कुप्रभाव तो पड़ा ही, उनके आर्थिक उन्नयन पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। SC/ST सब प्लान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सरकार को तत्काल प्रभावी कानून बनाना चाहिए। इस कानून में ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में दलित आदिवासी स्कूली शिक्षा में गुणात्मक बदलाव किया है। तो ये एक बहुत ज़रूरी काम है। यहाँ कानून बनाने की ज़रूरत है और दबाव बनाने की ज़रूरत है कि सरकार कानून बनाए और दोषियों को सज़ा भी मुकर्रर करे। बैकलॉग रिक्तियाँ, SC/ST के लिए पूर्व से आ रहे विभिन्न पदों के बैकलॉग वैकेंसी को लगभग बंद कर दिया गया, जिसके कारण SC/ST के लोगों में रोजगार का अवसर भी कम हो गया है। UPSC के द्वारा भी भेदभाव, अभी इधर नया रिपोर्ट आया है कि भारत सरकार के DOPT के द्वारा दिनांक 23/3/2000 को राज्यसभा में दिए गए जवाब के अनुसार विगत 2018, 19, 20, 21 और 22 कुल 5 वर्षों में IAS, IPS, IFS एवं अन्य पदों पर कुल 4365 पदों पर नियुक्तियां हुई, जिसमें अनुसूचित जाति के मात्र 334 मतलब 7.65% और रिजर्वेशन है 15%। तो 15% नहीं करके आधा किया गया। उसी अनुसूचित जनजाति को मात्र 166 मतलब 3.80% तथा अन्य पिछड़े वर्ग के मात्र 639 मतलब 15.92% पदों पर ही नियुक्तियां हो पाई, जबकि संवैधानिक प्रावधान के अनुसार SC को 15%, ST को 7.5%, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण की व्यवस्था है। कहने का मतलब कि जो आपका संवैधानिक प्रावधान है UPSC द्वारा, उससे आधे लोगों को नियुक्ति 8 सालों में ये 18, 19, 20, 21, 22 5 सालों में किए गई। ये सरकार का रिपोर्ट बतलाता है, ये हम लोग का रिपोर्ट नहीं है। परंतु बिहार सरकार के द्वारा प्रोन्नति में आरक्षण, बिहार में परिणामी वरीयता के साथ प्रोन्नति के आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सभी तरह के प्रोन्नति पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश हुआ है, परंतु बिहार सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कर SC/ST के साथ भेदभाव करते हुए उन्हें प्रोन्नति नहीं दी जा रही है, जबकि अन्य वर्गों के लिए पूर्व से निर्धारित नियम को शिथिल करते हुए ताबड़तोड़ प्रोन्नति दे दी गई है एवं लगातार दी जा रही है। विदित हो कि संविधान प्रदत्त परिणामी वरीयता के सिद्धांत के विपरीत कैश्यप रूल के अनुसार मूल कोटि के वरीयता के आधार पर प्रोन्नति का प्रावधान किया गया है, जबकि वीरपाल सिंह चौहान
तथा अजीत सिंह 2 मामले में उत्पन्न कैचअप रूल का सिद्धांत 85वां संविधान संशोधन के द्वारा निरस्त हो चुका है। तो जो ऑलरेडी निरस्त हो चुका है उसके आधार पर बिहार सरकार बिहार में प्रोन्नति दे रही है, जो संविधान का उल्लंघन तो है ही, SC/ST के साथ हितों की अनदेखी भी मालिक हो रही है। SC/ST के प्रोन्नति नहीं होने के कारण इनके मूल कोटे का पद रिक्त नहीं हो पा रहा है, जबकि अन्य वर्गों का मूल कोटे का पद रिक्त हो गया है। रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए सरकार के द्वारा जोर शोर से प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। SC/ST के प्रोन्नति में बाधा लेने के कारण उनके मूल कोटे का रिक्त पद नहीं हो पाया है, जिसके कारण कई नई नियुक्तियों पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। अब नया नियुक्ति भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के नए लोगों का, क्योंकि मूल पद खाली नहीं हो रहा है, इसलिए वहाँ भी प्रभाव पड़ेगा और SC/ST के लोगों को बहाली नहीं होगी। सरकार द्वारा जाति बदलकर अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र निर्गत करवाना। विगत बिहार राज्य में अंतर्गत पिछड़ी जाति तथा केंद्र में अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल ताती तत्वा एवं खतवे जाति की समाप्त कर क्रमशः 580 तथा चौपाल जाति का प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश बिहार सरकार के द्वारा निर्गत कर दिया गया है, जबकि जाति बदलने का कोई प्रावधान नहीं है। धर्म आपका बदल सकता है। आज चाहें तो हम हिंदू से मुस्लिम बन जाएं, ईसाई बन जाए, सिख बन जाए, बुद्ध बन जाए, आप कर सकते हैं, लेकिन जाति आपका नहीं बदल सकती है। लेकिन जाति बदलकर ये मान लीजिए किया गया सूची में तथा अनुसूचित जाति की सूची में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने का सक्षमता भारतीय संसद के अलावा और किसी को नहीं है। SC/ST अत्याचार अधिनियम के क्रियान्वयन में शिथिलता। देश में अस्पृश्यता पूरी तरह प्रतिबंधित है तथा इसके विरुद्ध आचरण करने वालों पर नियंत्रण के लिए कारगर SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम भी है। इसके बावजूद अत्याचार की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसका मुख्य कारण सजा के दर का नगण्य होना है। इसका सीधा जागता उदाहरण यह है कि बिहार में दलितों का 22 से अधिक नरसंहार की घटनाएं हुई, लेकिन उक्त मामले में किसी को भी सजा नहीं हुई। उपरोक्त सभी भेदभाव तब हुआ जब संविधान में बहुत से सुरक्षात्मक उपाय किया हुआ है। संविधान के अनुसार 17 के द्वारा अस्पृश्यता का समूल नाश किया जा चुका है एवं दोषियों को सजा दिलाने की व्यवस्था भी है। संविधान के अनुच्छेद 46 में कमजोर वर्गों खासकर SC/ST के आर्थिक एवं शैक्षणिक हितों को अभिवृद्धि करने तथा सभी तरह के अत्याचारों से संरक्षित करने का संविधान का निर्देश भी है। विधायिका एवं कार्यपालिका में साधारण प्रतिनिधित्व भी है, फिर भी भेदभाव अन्याय रुकने का नाम नहीं ले रहा। इसका मुख्य कारण प्रतिनिधित्व का सक्षम, सशक्त एवं निर्णायक नहीं हो पाना है तथा सरकारों के द्वारा इन्हें निर्णायक एवं सक्षम प्रतिनिधित्व से रोकना भी है। फिर भी आम लोगों में वो ताकत है कि सत्ता को हिला कर रख सकती है, जब एजेंडा पर आम सहमति हो और संघर्ष के लिए आम लोग तैयार हो जाएं। इसे सबसे अच्छा उदाहरण 2 अप्रैल 2018 का ऐतिहासिक आंदोलन है, जिसमें केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट तक की चूल्हे हिल गई थी। हैदराबाद के नेशनल दलित समिट ने इस दिशा में कारगर पहल किया है, एजेंडा और विस्तृत चार्टर तैयार भी किया है। इसके तहत देश भर में सम्मेलन हो रहा है। हमारा यह सम्मेलन उसी का हिस्सा है। हमें NDS के आह्वान पर करोड़ों हस्ताक्षर और 4 दिसंबर के दिल्ली में महाजुटान को सफल बनाना है। इसका मान लीजिए कि इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भी यही है। जरूरत है एजेंडा पर आम सहमति बनाकर संघर्ष में उतरने की। सभी को प्रतिनिधित्व करने पड़ेंगे तथा सरकार प्रतिनिधित्व रोकने का साहस नहीं कर पाएगी यदि हम लोग एजेंडा पर एक हो जाएं। शुभकामनाओं के साथ आपका हरिकेश्वराम सम्मेलन आयोजन समिति की ओर से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रस्तावना सम्मेलन में रख दी गई हरकेश्वर जी के द्वारा। जो भावी कार्य योजना हैदराबाद में तैयार हुआ था, जिस कार्य योजना के तहत पूरे देश के दलित संगठनों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना है, उसके संदर्भ में आपके सामने